शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। हे प्रभु, जब मैं तेरे नियमों की चर्चा राजाओं के सामने करता था तो मुझे लज्जित नहीं होना पड़ा। मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता था, वे मुझे अति प्रिय हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत का पर्व मना रही है। हम सभी संत यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में जानते हैं, सुपरिचित हैं। आइए हम ये पर्व मनाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि संत यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में जो भी ईश्वरीय गुण था वह सब हमें भी प्राप्त हो जाए। हम भी संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान हमारा एकमात्र जीवन इस दुनिया में जी पाए। इन सारी प्रार्थनाओं के साथ और आपकी अन्य प्रार्थनाओं के साथ ये मिसे बलिदान में हम भाग लें। हमारी अयोग्यता को हम कबूलें, प्रभु के सामने विनम्र होकर हमारे पापों के लिए क्षमा मांगे, क्योंकि वचन कहता है दूसरा इतिहास 7:14 में, जब मेरी प्रजा विनम्र होकर मेरे पास आएगी और पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करेगी, दुआ करेगी, तो मैं सुनूंगा। इसलिए हम प्रार्थना करें। हे भाइयों बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे सारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि संत यूहन्ना बपतिस्ता तेरे पुत्र के जन्म तथा मृत्यु दोनों के अग्रदूत बने। जिस तरह वे सत्य तथा न्याय की रक्षा में शहीद हो गए, उसी तरह हम भी तेरे सत्य की घोषणा के लिए संघर्ष करते रहें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, वचन संख्या 17 से 19। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो।
तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने, यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंबे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश नहीं होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय, तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहूंगा। अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। जय घोष। अलेलुया, अलेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता था और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के राइजों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने
उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, यूहन्ना के जीवन में अगर हम देखें तो बहुत सारे ईश्वरीय गुण हम पाते हैं। यूहन्ना के जीवन में हम बहुत विनम्रता देखते हैं। इसलिए यूहन्ना कहते हैं कि मैं प्रभु ईसा मसीह के जूते का फीता खोलना योग्य नहीं हूं। वह बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं। यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में हम साहसिकता, धैर्य, धीरज हम देखते हैं। ईश्वर को छोड़कर और किसी से डरते नहीं है, यहां तक राजाओं से भी। और उनके जीवन में हम देखते हैं कि उन्हें मालूम था पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा मिल चुका था। पवित्र आत्मा में बताते हैं सही क्या है ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में गलत क्या है। यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में और हम देखते हैं उनके संयम, सेल्फ डिसिप्लिन और उनके नैतिकता, मोरालिटी बिल्कुल अच्छा था। तो इसलिए यूहन्ना को एक प्रकार अधिकार था उनके जीवन के कारण। इसके पीछे का कारण क्या है? तो मैं समझता हूं दो कारण हैं। एक है यूहन्ना बपतिस्ता के माता पिता धर्मी लोग थे, धार्मिक थे। लूकास के सुसमाचार अध्याय 1:6 में हम यह पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के माता पिता सारी आज्ञाओं का पालन किया, ईश्वर के द्वारा दिया गया, और इस प्रकार वे अपने आप को निष्कलंक बनाए रखा। तो मैं कहता हूं अगर बच्चों को अच्छे अच्छे माता पिता मिले तो कलीसिया को अच्छे अच्छे बच्चों को मिलेंगे। तो माता पिता इस पर ध्यान देना है कि एक प्रार्थना करने वाले माता पिता बच्चों को मिले। हेरोद के जीवन में क्या हुआ? हेरोद अंटिपास, उन्हें एक अच्छा पिता नहीं मिला। उनके पिताजी हेरोद द ग्रेट बहुत पापी व्यक्ति था, और इसलिए उनके बेटा भी इस प्रकार बन गए। नैतिकता उसके विरुद्ध जीवन बिताना इसी प्रकार। और दूसरा कारण संत यूहन्ना बपतिस्ता में मैं देखता हूं कि उन्होंने निर्जन स्थान में जाकर प्रार्थना में लीन रहे, अपने आप को तैयार किए, और इसके बदलावत उन्हें बहुत सारी कृपाएं मिली। तो इसकी वजह से संत यूहन्ना बपतिस्ता को मालूम था उनकी भूमिका क्या है, कि मार्ग तैयार करने के लिए ईश्वर ने उन्हें भेजा है। भले ही उन्हें मार डाल दिया गया, लेकिन वह स्वर्ग राज्य में आनंद काल के लिए ईश्वर के सानिध्य में आनंदित हैं, ईश्वर के सानिध्य में जीवन बिता रहे हैं। जरा राजा हेरोद अंटिपास के जीवन में देखे। हेरोद अंटिपास अपने भाई के पत्नी को लाने के लिए अपने खुद के पत्नी को त्याग दिया, और यह देखकर खुद के पत्नी के पिताजी ने कुछ साल के बाद हेरोद अंटिपास से युद्ध किया और हेरोद अंटिपास को हरा दिया, और
हेरोद अंटिपास और हेरोदियस को वहाँ से एक्सेल कर दिया गया, भगा दिया गया। और गाउल में इतिहास के अनुसार ऐसा कहा जाता है, हेरोद और उनके पत्नी हेरोदियस दोनों ने आत्महत्या कर ली। देखिए, संसार के पीछे जाने से परिवार बिगड़ जाता है और उनका जीवन का अंत बहुत बुरा होता है। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, हम हेरोद के समान, हेरोदियस के समान जीवन ना बिताएं। ऐसा बिताने वालों का अंत बहुत दुखद होगा। लेकिन हम यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन से सबक सीखे, अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और ऐसा जीवन बिताकर आगे बढ़े। आमीन। स्वीकारो प्रभु स्वीकारो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने निर्जन प्रदेश में पुकार पुकार कर धार्मिकता का सीधा मार्ग दिखाया और उसके प्रमाण में वीरता पूर्वक अपना रक्त बहाया। ऐसे कृपा कर कि इस बलिदान के फलस्वरूप हम भी संत यूहन्ना के समान इस मार्ग पर चलते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम इनके अग्रदूत संत यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने उन्हें मानव पुत्र पुत्रियों में विशेष सम्मान से विभूषित किया था। मुक्तिदाता का आगमन पाकर ये माँ के गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़े और अपने जन्म द्वारा इन्होंने संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। सब नबियों में सिर्फ इन्होंने ईश्वर के मेमने मुक्तिदाता को इंगित किया। जलधारा में विशुद्ध होने वालों के हित इन्होंने बपतिस्मा के प्रवर्तक को ही बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर उनके प्रति अपना सर्वोत्तम साक्ष्य दिया। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन पावन पावन
दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने, और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित संत यूहन्ना बपतिस्ता और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हमारी सारी आवश्यकताओं के लिए हमारे परिवारों को समर्पित करें, बच्चों को समर्पित करें, माता पिताओं को समर्पित करते हुए सबने प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे,
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाइए और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर दीजिए। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। योहन ने उत्तर दिया, वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत योहन बपतिस्ता की पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमें यह वर दे कि जो मुक्तिदायक संस्कार हमने ग्रहण किया है, हम उसमें उपस्थित क्रिस्त का आदर करें और उनके वरदानों में आनंद मनाएं। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले संत योहन बपतिस्ता के समान अपना जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। संसार के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन महक उठे उसकी खुशबू से। हर घर आंगन, हर घर आंगन, हर घर आंगन बने उपवन। इस जग के अंधियारे में मैं बन जाऊं एक दीप।
नित एक बलि बन जाए। मेरा सारा मेरा सारा मेरा सारा ये तन मन इस संसार के मधुवन में हो। फूलों जैसा फूलों जैसा फूलों जैसा ये जीवन